औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली माल मिलाका। मेरे बहन और भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते रहें, अपनी किस्मत खुद ही संवारते रहें। ये वो वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं। और जो रोज़ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन उसकी शफाअत फरमाएंगी। ये हदीस मुबारक है। और दूसरे नंबर पर जिनके रोज़ी रिज़्क़ में तंगी है, दुआ इस्तग़फ़ार पढ़े। और मैंने आपको पहले भी याद होगा एक आयत बताई थी कुरान पाक की, पारा नंबर 11 सूरत यूनुस आयत 81 से 84। जो भाई भी परेशान है, घर में रोज़ी रिज़्क़ की तंगी है, पानी के ऊपर 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े 7 मरतबा, और ये 7 मरतबा आयत पढ़े सूरत यूनुस पारा नंबर 11 81 से 84 आयत। अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो घर में हमारी बहन होगी, माँ होगी या बच्ची होगी, तो उनसे भी आप पढ़वा कर पानी पे दम करें, घर के चारों कोनों में छिड़कें और उसके बाद मेन दरवाजे में छिड़कें और वही पानी पिए। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और इसके अलावा भाइयों, आज मार्केट में माशाल्लाह सुबह मार्केट 240 पॉइंट प्लस थी, और जब मैंने इनको कहा कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, मार्केट 155 पॉइंट प्लस से आगाज हुआ और उसके बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया तकरीबन 93,571 का। और उसके बाद मार्केट अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव सस्टेन नहीं कर पाई और प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और मार्केट ने लो लगाया तकरीबन आज के दिन में 700 से ज़्यादा पॉइंट की कमी हुई और 92,893 का लो लगाया। और फाइनली मार्केट जो बंद हुई 93,224 के ऊपर और 423 पॉइंट माइनस के साथ बंद हुई, और वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। और 147 कंपनियां प्लस हुई, 237 कंपनियां माइनस हुई, और 81 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। वॉल्यूम लीडर में PIBTL, जो कि कल आपको बताया गया था कि कल आप PIBTL में, सरले में, सिटी फार्मा में, ग्लेक्सो में, आप अपना OGDC में, PPL में, SNGP में, PSO में कल हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और वो करके दिखाई। और आज आपके सामने ही है कि OGDC और PPL भी माइनस हुए और PSO भी माइनस हुआ। और माशाल्लाह उसके बाद आपको बताया गया था कि ऑटो सेक्टर पर फोकस रखें, और गंदारे भी मैंने आज के दिन में आगे बताता हूँ आपको सेल करवाए। और उसके बाद जो SSGC बाय करवाया और SNGP भी माइनस के ऊपर बाय करवाया, और अल्लाह ताला ने फजल किया। SNGP आज वॉल्यूम लीडर में PIBTL का स्टॉक था और 26 पैसे इसमें कमी हुई, कल में 15 पैसे का इजाफा हुआ, 71 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। और पाकिस्तान रिफाइनरी, जो कि हमने आज भी आपको कहा था कि आज हम रिफाइनरी चलाएंगे, और मेरा मूड तो इसको कैप करवाने का था, लेकिन मेरे रब को जो मंजूर, मेरा रब बेहतरी करता है। और पाकिस्तान रिफाइनरी में 26 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, ₹1.88 का इजाफा हुआ, ₹26.88 के ऊपर बंद हुई। और मेरा शेयर SSGC ये भी कल भी चलेगा इंशाल्लाह। और आज भी मैंने आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, उसके बाद दोबारा बाय करवाया था, आपको याद होगा। और उस वक्त भी तकरीबन ये ₹19.40 के करीब चल रहा था, वहाँ पे बाय करवाया और अल्लाह ताला ने फजल किया, ₹1.78 इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। पहले मैं आपको बोला था प्रॉफिट टेकिंग करने का, और पहले भी आज ₹1 माइनस बंद हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं तो सरले भी आज के दिन में प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, दोबारा फिर बाय कॉल दी थी सरले में, ग्लेक्सो में और सिटी फार्मा में। तो सरले फिर तकरीबन ₹2 माइनस से ज़्यादा माइनस जाने के बाद ₹78.20 के ऊपर बंद हुआ। SNGP में ₹1.80 का इजाफा हुआ, और हास्कोल में 18 पैसे का इजाफा हुआ। SLGL ये मेरा फेवरेट शेयर है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा, और इसमें भी आज ₹1 का इजाफा हुआ। अब पहला शेयर तो लिख ले कापी पे, छोटी सुई बड़ी सुई पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर SGL एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रख। छोटी सुई SSGC है और बड़ी सुई SNGP है, इसके ऊपर फोकस रख। और आज पाकरी की भी न्यूज़ आ रही है मेरे पास, आज पाकरी ₹11.85 के ऊपर बंद हुआ है, ₹15 की न्यूज़ है पाकरी की। ये सैड आइटम है, पैनी आइटम है, इसको अगर देख सकते हो तो देख लो। ये भी ध्यान में रखना कि यह ₹11 इसका स्टॉप लॉस भी है। ₹11.85 के ऊपर बंद हुआ है पाकरी, और पाकरी पाक है गुनाहों से, यानी ले ले। और इसके साथ साथ वेज में आज 30 पैसे का इजाफा हुआ, मारी में ₹16 का इजाफा हुआ, डिमांड फ्रू मोटर 40 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ।
और ओवरऑल बात करते हैं सैड आइटमों की, तो हमारा आज के दिन में हीलन में HALEON ये 300 रुपये वाला शेयर है जो तुझे रोज कहता था, 400 में भी बोला था, 450 में भी बोला था। आज हीलन माशाल्लाह 33 रुपये इजाफे के साथ 790 रुपये का हो चुका है आज के दिन में हीलन। और मारी में भी आज 15 रुपये का इजाफा देखने में आया, और इसके बाद गैलेक्सो में भी 8 रुपये का इजाफा देखने में आया। और उसके बाद जो सैड आइटमों के हमारे आइटम है उनकी बात कर रहा हूँ, क्रिस्टल स्टील में 3 रुपये का इजाफा देखने में आया। और उसके बाद आज के दिन में जो ज़्यादा कमी हुई वो MFFL में 13 रुपये की कमी हुई। मैं अपने आइटमों की बात कर रहा हूँ। साइड में भी 9 रुपये की कमी हुई, और गनी में भी 7 रुपये की कमी हुई। बड़े गंदारे में GHNI इसका कोड है, इसमें भी आज कमी देखने में आई। और इसके बाद SKRS इसको भी आज कैप लगा, और कल भी मजीद ये ऊपर जा सकता है। ये सैड आइटम खत्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ओवरऑल सबसे पहले तो आप PIBTL की बाइंग करनी है तो 7 रुपये 70 पैसे में है, और मार्केट में कॉन्शियस और केयरफुल होकर काम कीजिएगा। IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, और मिनी बजट के हवाले से भी कुछ खबरें हैं और कुछ मुतज़ाद खबरें भी हैं। और FBR को जो हदफ दिया था 20 अरब रुपये का, सिर्फ उसने 17 लाख रुपया वो टैक्स इकट्ठा कर सका है। और हो सकता है कि मिनी बजट की अफवाहें गूंज रही हैं मार्केट में, और हो सकता है ये आ जाए। पहले आइटम है पेल, इसकी बाइंग है 27 रुपये 40 पैसे में, और इसके साथ साथ बड़ी सुई और छोटी सुई। कल इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा, और कल पाकिस्तान रिफाइनरी मजीद अच्छा लग रहा है, उसके साथ अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी भी आपका चलेगा। अब ये 5 आइटम बता दिए आपको। एक पाकरी है, एक SSGC है बड़ी छोटी सुई, और बड़ी सुई SNGP है, और पाकिस्तान रिफाइनरी है, और SLGL है। ये 5 आइटम कापी पे लिख, वीडियो स्टॉप कर, दोबारा वीडियो सुन, और उसके बाद लिख कापी पे, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं ट्रीट की पहली बाइंग 15 रुपये 40 पैसे है। इसको होल्ड रख, अल्लाह की साथ बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ कौसम है 7 रुपये पूरे में इसकी बाइंग आ रही है, इसके ऊपर भी फोकस रख। और सरले और सिटी फार्मा में छोड़ दे इसकी जान, इससे ये तुझे कभी भी पैसा नहीं देगी, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रख। ग्लैक्सो है, क्रिस्टल स्टील है, और ये बड़ी सुई छोटी सुई के पैप बनाता है, इसके ऊपर फोकस रखें। क्रिस्टल स्टील CSAP इसका कोड है, 3 रुपये आज इजाफा है इसकी कीमत में। हीलन में अब स्टॉप लॉस लगाए, बहुत बढ़ चुका है, और हमारे पास तकरीबन 9000 शेयर पड़ा हुआ है, इसको हम किसी वक्त भी बेचेंगे, ठीक है। तो मेरे बहनों और भाइयों, और अभी जो मिनी बजट लाए बगैर टैक्स हदफ को असूल का मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया गया है। ये वजारत दाखिला से आज मुलाकात हुई है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने भी टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के मुतबादिल हिकमत अमली के ऊपर बताया है और तैयार की है उन्होंने। और वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते तवीज़ मुस्तरद कर दिया है, और हदफ मिनी बजट लाए बगैर हदफ का हसूल का प्लान तैयार हो चुका है। और इसके अलावा फौजी FFL वाले 4 कंपनियों को एक्वायर कर रहे थे, आज उनकी भी नोटिस आ गया कि फौजी फाउंडेशन ने आगा स्टील के साथ जो वादा कर रही थी उसको लेने के लिए उसने कहा बाय बाय, मैं नहीं लेती गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है फौजी फाउंडेशन ने आगा स्टील लिमिटेड के हिस्से को बाय करने का इरादा किया था। नतीजा मुज़ाकरात का हवाला देते हुए वापस ले ली गया। इसका पर के अमल आगा स्टील के शेयर को की प्राइस 7% से ज़्यादा गिर गई है आज के दिन में, ठीक है। और ये भी आपके हवाले से बात हो रही है, और इस हवाले से फौजी फाउंडेशन ने इब्तदाई तौर पर आगा स्टील के हिस्से के कंट्रोल हासिल करने के लिए अपनी पेशकश 29 अगस्त को जमा करवाई थी। और इसके बाद बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों थोड़ी सी IT की। तो US टेक्नोलॉजी सऊदीया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ रहा है, और USA भी इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्नोलॉजी में आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा, और IT सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर जो है ना वो भी बहुत बड़ा काम हो चुका है। जो इन्वेस्टर हमारे रिजवान सईद शेख साहब हैं USA में, उन्होंने आज उनको ब्रीफिंग दी है एक वक्त को, सो उधर USA में ही, और सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। और टेक्नोलॉजी में इंशाल्लाह ये शेयर आपके सेम है, और 20 मिलियन की जो है अमेरिका से भी इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है IT सेक्टर के लिए। उसमें आप एवियन के भी आज कुछ रिजल्ट अनाउंस हुए थे, कुछ लेटर आया था, और उसकी कीमत में भी आगे बताता हूँ इजाफा देखने में आया 3 रुपये से ज़्यादा। और अभी आप एयरलिंक, नेटसोल, TRG, अक्टूबस, इसमें भी आप काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में बेहतर होगा। ये
एवियन शॉन का जो लेटर आया था, इंफॉर्मेशन मेंटल इंफॉर्मेशन आई थी उसकी, तो वो जो है यूएई और इनके साथ कोई मुआहदा कर रहा है कतर के साथ एवियन शॉन, और उसकी वजह से आज इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया था। तो अब हम आपको बताते हैं टू दी पॉइंट। सबसे पहले तो आप SLGL को देखिएगा, इसमें काम कीजिएगा, और SNGP और SLGC है, इसको देखिएगा, और इसके साथ साथ कल अगर आप पैर डिप पे मिलता है तो उसको भी बाय कर लीजिएगा। और अभी हम आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बता दी है, इन चीज़ों पे फोकस रखें। और इसके साथ साथ जो है पाकरी की साइड प्लेटफॉर्म में न्यूज़ आ रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब यार 3,000 रुपये कुछ ज़्यादा तो नहीं है हमारे ग्रुप की फीस, लोग 6-6 हज़ार लेते हैं। जो हमारे शरीर ने हमसे काम सीख के तुम्हें खुद बना रहे हैं वो, ठीक है, और बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो भाई मैं इंशाल्लाह बेहतरीन काम करवाऊंगा अल्लाह ताला के हुक्म से। SKRSL इसको देखिएगा। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो है वो हम टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। TRG की बाइंग मैंने कल भी आपको बताया था, 53 रुपये में तकरीबन 52 रुपये 40 पैसे में 30 पैसे में TRG की बाइंग बनती है। अभी भी यही बाइंग है TRG की, और TRG की अब अगर आप करंट रेट के ऊपर भी बाय कर लेते हो, 52 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग आई है, 52.40 में ले लेते हो तो कोई भी मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह, 52 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। और एवियन की भी कीमत में आज 53 रुपये पे मैंने आपको कल बोला था कि 53 रुपये में जितना बाय करना हो कर लीजिएगा। ये 20 पैसे माइनस हुआ था, ये भी नहीं होना चाहिए था आज की डेट में। और 57 रुपये के ऊपर बंद हुए, 65 रुपये का टारगेट TRG का और 65 रुपये का टारगेट एवियन का। और अब आपको बताते हैं नेटसोल की। तो नेटसोल 29-30 रुपये में बाइंग है, और इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने एवियन की, पड़े रहेंगे 60 रुपये के ऊपर ही बेचेंगे, कोई प्रॉफिट टेकिंग टूकिंग ना कर, हम खुद ही टेकिंग टूकिंग कर लेंगे और फर्दर कल मार्केट का बोर्ड देख के बताएंगे। और 29 रुपये में बाइंग आ रही है नेटसोल की, अक्टूबर की बाइंग 71 और 70 रुपये 40 पैसे में आ रही है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। एयरलिंक की 27 रुपये पूरे में और 26-70 में बाइंग आ रही है। और OGDC की आज माशाल्लाह बहुत अच्छी रेट पे मैंने आपको बाय कॉल दी थी, 93 रुपये 40 पैसे में। उसके बाद ये 95 रुपये 70 पैसे का इसने उसके बाद आई लगाया है, और सुबह का ओवरऑल ये खुला ही 199 रुपये 50 पैसे के ऊपर था। पहले तो इसमें बाटा मारा, शॉर्ट सेल किया है, बाटा का मतलब होता है, और सुबह ही प्री ओपनिंग में ही शॉर्ट सेल किया था और अपना भी माल बेचा था माशाल्लाह। और उसके बाद PPL में भी बाटा मारा था, और तकरीबन 54 रुपये 85 पैसे के ऊपर प्री ओपनिंग में कल की प्लानिंग थी। तुझे पता होगा, तूने वीडियो देखी होगी तो तुझे पता होगा, नहीं देखी और पॉइंट नोट किया कर कॉपी लेके, ठीक है। तो आज भी PPL की बाइंग करवाई है माशाल्लाह 50 रुपये 40 पैसे में, और 51 रुपये बंद हुए है। और कल इसकी जो फिर बाइंग है वो इसका 48 रुपये का 148 का स्टॉप लॉस है अब मेरे पास PPL का, और 90 रुपये का स्टॉप लॉस है OG का। और OG की पहली बाइंग आ रही है मेरे पास 93 रुपये में, और 50 रुपये 40 पैसे में PPL की बाइंग आ रही है। तो कल हम चला रहे हैं आपका SNGP, आज मैंने खुद भी बाई की है, और वो भी 82 रुपये के ऊपर तकरीबन 40 पैसे में। और एंड में भी मैं 25,000 शेयर लेके गया हूँ, उसका मैंने थोड़ा सा रिफानी बेचा और थोड़ा सा बड़ा गंधारा 7 रुपये कल की क्लोजिंग से लास्ट पे बेच के मैंने ये बाय करके गया हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नमाज पढ़ के आया हूँ। और इसके बाद अभी ये 86 रुपये 28 पैसे के ऊपर बंद है। 90 रुपये का टारगेट मैंने दिया हुआ है इसका SNGP का, इसको देखिएगा इंशाल्लाह। ये हो सकता है कि कल ही हो जाए, और कल ये खुलेगा ही ऊपर 87 रुपये 40 पैसे के ऊपर। ओपनिंग भी बता देता हूँ, तो 87 रुपये 40 पैसे के ऊपर खुलेगा, लेना हो तो ले लेना, मसला नहीं है। और 86 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका। अब आपको बताते हैं अटल रिफाइनरी माशाल्लाह आज पूरे 466 रुपये में बाय करवाया, 472 रुपये, और खुद भी बाय करके इनको स्क्रीन शॉट भी दी है। और उसके बाद माशाल्लाह 84 रुपये में मैंने इसको बेचा था, और 86 रुपये का हाई लगा भाई आज के दिन में। और फिर दोबारा मैंने इसकी बाइंग की है 71 रुपये में, और वो भी मैंने बेचा तकरीबन 75 रुपये से ऊपर। तो इसकी पहली बाइंग है 470 और 468 अटल रिफाइनरी की। और नेशनल रिफाइनरी को अभी आप होल्ड रखें, और आज इसकी भी बाय कॉल दी थी मैंने तकरीबन 29 रुपये के करीब। उसके बाद ये 37 रुपये बंद हुआ है। और पहले तो मैंने आपको कहा था बेचें माल। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस ग्रुप के लोग गवाही देंगे। और उसके बाद जो बाइंग करवाई है वो 37 रुपये बंद हुआ है, इसको पड़ा रहने दें। और मैंने इसकी मजे की बात सुनाता हूँ, मैंने इसकी बाइंग पता कहाँ की है, जब ये कल की क्लोजिंग के ऊपर बराबर हुआ है, मैंने कहा ये बराबर होगा तो इससे ऊपर जाएगा।
फ्यूचर में जो कल की क्लोजिंग थी मेरे ख्याल में 35 रुपये 55 पैसे थी, वहीं पे मैंने बाई किया और इनको स्क्रीनशॉट भी दिया 4000 शेयर का नेशनल रिफाइनरी का। उसके बाद इसने 40 का हाई लगाया, 37 रुपये पे बंद हुई है, अब 35 रुपये और 34 रुपये में बाइंग आ रही है। कल ये ऊपर ही जाएगी रिफाइनरी। कल तेरे SLGL और छोटी सुई, बड़ी सुई, पाकरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और एवीएन और नेटसोल TRG वगैरह भी आपके ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। और PRL को कल तो लाजमी बाय करेंगे। आज भी इसकी मैंने 25 रुपये में बाय कॉल दी थी, 26 रुपये 88 पैसे बंद हुआ है। कल ये इंशाल्लाह 30 रुपये का टारगेट है मेरे पास पाकिस्तान रिफाइनरी का, इसके ऊपर फोकस रखी। और साफ गारे में हम काम नहीं कर रहे। 1050 रुपये इसकी पहली बाइंग है। बड़े गंदारे की 400 पूरे में बाइंग है और छोटे गंदारे की 250 रुपये में बाइंग है, 252-51 में। और दीवान फिल्म मोटर की बाइंग है यहीं पे 41 रुपये 40 पैसे पहले ही बाइंग है, 41 रुपये और 43 रुपये 39-70 तक है बाइंग। कल ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं और इनमें प्रॉफिट टेकिंग करवाऊंगा आपको मैं कल छोटे गंदारे, बड़े गंदारे में और दीवान फ्रूट मोटर में। आज दीवान फ्रूट मोटर का हाई जो लगा है 43 रुपये लगा है, 41 रुपये के ऊपर बंद हुई है, 43-25 का ही है, 41-48 के ऊपर बंद हुई है। इसकी पहली बाइंग 41 रुपये पूरा है। अब होंडा कार, इसने भी 223 का हाई लगाया है और 212 के ऊपर बंद हुई है, 312 के ऊपर 323 का हाई लगाया है और पहली बाइंग इसकी भी यहीं पे बनती है 11 रुपये और 10 रुपये में। टोमी कुत्ता, टॉम सीएल 35 रुपये 60 पैसे क्लोजिंग है, 35 रुपये 67 पैसे पे बंद हुआ है, पहली बाइंग 35 पूरा है। AGL की 29 रुपये 40 पैसे बाइंग है। PIA की पहली बाइंग है 14 रुपये 40 पैसे से 14.10 तक। DG खान सीमेंट अच्छा बंद हुआ है और इसकी भी बाइंग 86 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है, 86 रुपये में बाइंग है। इसके अलावा बात करते हैं PSO की, तो PSO की जो पहली बाइंग है वो जनाब 346 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और आज भी हमने इसको 43 रुपये 50 पैसे में लिया है और मेरे पास नहीं है PSO, बेच दी है। अब इसकी पहली बाइंग आ रही है 43 और 40 के दरमियान, 243 और 40 के दरमियान। कल अगर 45 में भी पहले रिस्क लिया जा सकता है PSO का। इसके बाद ट्रीट है, ट्रीट मैंने आपको पहले बताया 15 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, 15.40 बाइंग है। PICT कल बाइंग जरूर बनती है 41 रुपये पूरे में। फैसल बैंक आज अच्छा ट्रेड हुआ है और 46.80 का जगह है, 46.60 के ऊपर बंद हुआ है। फैसल बैंक भी कल मूव दे सकता है आपको। मैं काम नहीं कर रहा, PSO भी नहीं है मेरे पास, कल दूंगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह कल मेरी जो नज़र में है वो छोटा सिस्टम मैं नहीं बाय करूंगा और CWSM मेरी नज़र में है। ये अगर मुझे 73-72 में मिला तो मैं इसको ले लूँगा। 73-72 रुपये में CWSM 70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ और कॉसम लूँगा 7 रुपये पूरे में, पहले भी बता चुका हूँ। SPL आज 15 पैसे की इजाफा हुआ है इसमें और 43-75 का लगा, 42-75 रुपये बंद हुआ है। इसकी पहली बाइंग है 40 रुपये 70 पैसे और 41 रुपये कर लो, 70 पैसे और 42 रुपये, 70 पैसे इसको माइनस होना चाहिए। इसके अलावा फ्लाइंग सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट आज 60 पैसे माइनस पड़ी हुई है और इसकी पहली बाइंग 23 रुपये 40 पैसे, 25 पैसे माइनस होना चाहिए। पायनियर में हम काम नहीं कर रहे, पहली बाइंग 188 रुपये है और चिराट की पहली बाइंग 275 रुपये है और DCL की पहली बाइंग 8 रुपये 30 पैसे और 10 पैसे है। और इसके अलावा एंग्रो में हम काम नहीं कर रहे और इसकी पहली बाइंग 310 रुपये है। हाफ पावर में हम कल काम करेंगे इंशाल्लाह और वो 10 रुपये क्लोज हुआ 50 पैसे और इसकी पहली बाइंग 10 रुपये पूरे में। PSO मैंने आपको बता दिए और इसके साथ साथ ट्रीट का भी बता दिए, PICT का भी बता दिया है। तो मेरे बहनों और भाइयों कल हम SLGC पड़ा हुआ है, SNGP पड़ा हुआ है, पहले थोड़ा सा लेंगे कल, आज बेचा हुआ वापस लेंगे। SLGL है, हास्कोल को रखें अभी आप और इसके साथ साथ छोटी सुई बड़ी सुई, छोटी सुई SLGC और बड़ी सुई SNGP है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके अलावा पाकरी मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। FFL और आगा स्टील से दूर रहिएगा, ठीक है। और इसके अलावा भाई अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में डिप में बाय करें, ऊपर बेचने की कोशिश करें, शादी करके ना बैठे किसी शेयर के साथ। छोटा गंदारा बड़े गंदारे में भी प्रॉफिट टेकिंग करें और OGDC PPL में कल आपको बाय करवाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी डिप पे और फिर बिकवाऊंगा भी सही अपने ग्रुप में। और जो बंदा 3000 देगा, आज मैंने डॉक्टर फैमिली ग्रुप में भी काम करवाया, बाकी ग्रुपों में भी काम करवाया
मार्केट मंदी थी, मैंने कहा यार किसी का लॉस ना हो जाए, तो इसलिए इनको खुदा रसूल के वास्ते भी दिए हैं, डराया भी है। और कल भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जब तक IMF की टीम यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें। पीपीलीपी डेटा की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यू बाइंग के ऊपर है और इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और उसने भी आज ऑयल एंड गैस बाय किया है ज़्यादा क्वान्टिटी में, और इसके साथ साथ जो है सीमेंट बाय किया है इसने, और इसके बाद OMC PSO वगैरह बाय किया, और अदर में उसने छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और रिफाइनरी बाय करके लेके गया। और उसके बाद बैंकों ने आज ऑटो में सेलिंग की है, और उसके बाद उसने आज के PSO वगैरह भी बेचा, ODDC PPL भी बेचा है, सीमेंट भी बेचा, और बैंकों ने 5.12 का माल बेचा और 4.97 का माल खाली फंड लेके गया। उसके बाद ब्रोकर जो हैं वो बड़े सियाने होते हैं, आपको पता ही है, वो उन्होंने OMC ODDC PPL वगैरह बाय किया है, और थोड़ा सा अदर में उन्होंने बाय किया है ऑटो सेक्टर में और रिफाइनरी सेक्टर में। इंश्योरेंस ने भी बाय किया आज रिफाइनरी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा उसने बाय किया है ऑयल एंड गैस में। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बड़े सियाने होते हैं, ये दोनों ऑयल एंड गैस लेके गए हैं, ऑटो लेके गए हैं, और रिफाइनरी सेक्टर लेके गए हैं, छोटी सुई और बड़ी सुई लेके गए हैं। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद इंडिविजुअल लेके गया है, और इंश्योरेंस जो है ना वो सेलिंग के ऊपर ही है नेट, उसने थोड़ा सा ऑयल एंड गैस में बाय किया है। और उसके बाद कंपनी ने खुद भी फर्टिलाइजर भी बाय किया है, और उसने ज़्यादा बेचा है ऑयल एंड गैस। कंपनी सीमेंट बाय कर रही है अपना माल खुद, और उसके बाद फर्टिलाइजर बाय कर रही है, और पावर में बाय कर रही है। कंपनी खुद पावर बाय कर रही है, ये ज़हन में रखी, यानी आपको ठीक है। NCPL इसको ऊपर नज़र रखी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और डॉक्टर साहब मुगल का बता दें, जहीर साहब ने पूछा है वीडियो में, मुगल के ऊपर भाई कोई भरोसा नहीं है, मुगल चलेगा इंशाल्लाह। और फिलहाल कल सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर लगता है, और PRL अच्छा लगता है। मैं बार बार ना बताऊं, बाकी मैं रब से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए, पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। और तैयब साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब डिमांड फ्री मोटर का बताएं, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा? ऊपर जाएगा, बंदा हो या स्टॉक मार्केट हो, ऊपर ही जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर फोकस रखें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखिएगा, और दोबारा वीडियो सुन के, और सबसे पहले तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखा करें, ताकि मैं कोई स्पेशल ग्रुप बनाऊँ तो उसको मैं आपको ऐड कर दूँ। और ये जो मैंने अभी 100 बंदे हो गए 1500 वाले ग्रुप में, ठीक है, उसमें भी काफ़ी मैंने अपने दोस्त भी ऐड किए हैं प्यारे प्यारे, और मज़ीद भी देखेंगे। और 1 महीने के बाद ये ग्रुप ख़त्म कर देंगे, फैमिली ग्रुप रहेगा, और उसमें काम कल नहीं कराऊंगा, अब आपकी जिम्मेवारी है। जो आना चाहता है, आज के दिन में पैकेज 3000 है, और सोमवार तक ये पैकेज 3000 रहेगा, उसके बाद इंशाल्लाह 6000 हो जाएगा पैकेज। आपको बाकियों से गंदे नहीं है, जिनको मुंह धोना भी नहीं आता, वो टेक्निकल एनालिस्ट बने हुए हैं, ठीक है। और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों, कल ODDC PPL डिप में, अदर रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करके ऊपर बेचने गया, और इसके साथ साथ छोटी सुई, बड़ी सुई, SLGL, PEL, इसको देखिएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी VIP है, SNGP VIP है, SLGL VIP है। और दुआ में याद रखिएगा, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग में VIP ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।